वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा मध्य प्रदेश जीके का नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का वीडियो है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एमपी की पहली चीनी मिल कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? तो कहाँ लगाई गई थी? जावरा, रतलाम में। और रतलाम को जो है अंगूर जिला भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा अंगूर या अंगूर अनुसंधान जो है रतलाम में है। तो पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? रतलाम में। यद्यप सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है? नरसिंहपुर जिले में, ठीक है ना। तो सबसे अधिक चीनी मिल भी नरसिंहपुर में है, लेकिन जो पहली चीनी मिल है वो रतलाम में लगाई गई थी। रतलाम एक ऐसा जिला है जो कि गुजरात और राजस्थान की जो दोनों की सभ्यताएं हैं, जो वहाँ की संस्कृति है, वो गुजरात और राजस्थान दोनों की संस्कृति का मिला जुला भाग रतलाम में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, बालकृष्ण शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण शर्मा का जन्म तो इनका हुआ था शाजापुर में। शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? शाजापुर में। नेक्स्ट है, शाजापुर का प्राचीन नाम क्या था? तो शाजापुर का प्राचीन नाम था काकरा खेड़ी। ये शाजापुर क्यों पड़ा? ये शाहजहां के नाम पे, जो शाहजहां था, शासक था, मुगल शासक, उसके नाम पे, शाहजहां के नाम पे शाजापुर पड़ गया। लेकिन इसका जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम क्या था? काकरा खेड़ी। शाजापुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो शाजापुर जो है चिल्लर नदी के किनारे स्थित है, चिल्लर नदी। डाबर संयंत्र कहाँ है? डाबर संयंत्र तो ये मक्सी में है, शाजापुर में। शाजापुर में एक शहर है मक्सी, वहाँ पर ये डाबर संयंत्र लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है? राज राजेश्वर का मंदिर तो ये भी शाजापुर में है। राज राजेश्वर का मंदिर भी शाजापुर में है, डाबर संयंत्र भी शाजापुर में है। फिर है, धर्म राजेश्वर गुफा मंदिर कहाँ है? अब क्वेश्चन नंबर 6 में है राज राजेश्वर का मंदिर, ध्यान रखना है। राज राजेश्वर का मंदिर शाजापुर में है, और धर्म राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदसौर में है। धर्म राजेश्वर गुफा मंदिर कहाँ पर है? ये मंदसौर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ की जन्मस्थली किसे कहते हैं? मतलब सबसे पहले सीआरपीएफ कहाँ पे आया? तो ये नीमच में आया था। 1857 में जो स्वतंत्रता की जो बिगुल बचा था सबसे पहले मध्य प्रदेश में, वो नीमच छावनी से ही बना था, और वहीं पे सीआरपीएफ की जन्मस्थली मानी जाती है। भीम बेटिका के खोजकर्ता कहाँ के हैं? तो भीम बेटिका ये जो है रायसेन जिला में है ना। ये गुफाओं का एक समूह है, ठीक है ना। और इसके खोजकर्ता कौन है? वाकड़कर। और वाकड़कर कहाँ के रहने वाले हैं? नीमच के रहने वाले हैं। तो भीमबेटका रायसेन जिला में है। इसका खोज किसने किया? वाकड़कर ने किया। और वाकड़कर का जन्मस्थल कहाँ है? नीमच का है। फिर है, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? गांधी सागर अभ्यारण्य तो ये मंदसौर में है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? मंदसौर में है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। फिर एक, क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है? क्रिस्टल आईटी पार्क तो ये है इंदौर में। क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है? इंदौर में। फिर एमपी का सबसे बड़ा कपड़ा मिल कहाँ है? तो हम जानते हैं कि इंदौर जो है ये, इसको मिनी बॉम्बे कहा जाता है, और कपड़े का सबसे अधिक जो व्यापार होता है वो इंदौर में ही होता है। तो एमपी का सबसे बड़ा कपड़ा मिल कहाँ है? इंदौर में है, ठीक है ना। और क्या है? मालवा कपड़ा मिल, उसका नाम क्या है? मालवा कपड़ा मिल। ये इंदौर जो है मालवा क्षेत्र में है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के 7 क्षेत्र होते हैं, है ना। मालवा, सतपुड़ा, नर्मदा, सोनघाटी, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा, पन्ना का पठार, इस तरह से। तो ये मालवा कपड़ा मिल मालवा क्षेत्र में इंदौर में है। आईआईएम कब स्थापित हुआ? तो आईआईएम ये भी इंदौर में है, और ये 1996 में स्थापित हुआ है। 1996 में आईआईएम। फिर काला ताजमहल कहाँ है? एक तो ताजमहल आगरा में है, आप जानते हैं, तो काला ताजमहल कहाँ है? तो काला ताजमहल बुरहानपुर में है। कहाँ है? बुरहानपुर में।
सबसे अधिक केले कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी बुरहानपुर में ही पाए जाते हैं। दक्षिण का द्वार किसे कहते हैं? तो इसे भी बुरहानपुर कहते हैं। बुरहानपुर में एक दर्रा है ना, जहाँ पे ये सतपुड़ा श्रेणी का जो पश्चिमी भाग है राजपीपला, वो राजपीपला सतपुड़ा श्रेणी का जो पश्चिमी भाग है राजपीपला, वो बुरहानपुर के दर्रे तक फैला हुआ है गुजरात साइड में। तो काला ताजमहल कहाँ है? बुरहानपुर में। सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन कहाँ होता है? तो खंडवा में होता है। सबसे अधिक प्याज कहाँ होता है? खंडवा में। मिर्च कहाँ पाया जाता है? खरगोन में। ठीक है ना, मिर्च कहाँ होता है? खरगोन में। खंडवा को पूर्वी निमाड़ भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 15 डिस्कस किया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।